अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। आजकल जो है ना, हमें तो लाइट ने बहुत ज़्यादा ही सताया हुआ है। कल भी नहीं थी और कल पूरा दिन ही नहीं थी। आज भी सुबह सुबह गई हुई थी और इस वजह से वीडियो भी जो है ना वो हो रही है डिस्टर्ब, और ऊपर से मेरा मोबाइल मुझे कर रहा है तंग। तो अभी मैंने सोचा कि चलो जी, मैं अन्नों के मोबाइल पे बना के देखती हूँ वीडियो बनती है या क्या होता है। चलें जी, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं एक बादशाह की। क्योंकि पुराने ज़माने में भी लोग बादशाहों की और शहज़ादियों की और परियों की, और जिसमें एक जिन्न और देव भी होता था, बड़े गौर से कहानियाँ सुना करते थे। तो यही कहानियाँ हमने अपने बचपन में ख़रीद के पढ़ी हैं और यही हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन हम जो है ना आपको सुना रहे हैं वो कहानी है सच्ची। खरासान का एक बादशाह था, और बादशाहों के जो है ना अपने ही मूड होते हैं। तो एक दिन बादशाह का दिल चाहा कि मैं जाकर ज़रा कोई गेम शेम करूं। तो उनकी गेमें जो हमारे वाली गेमें नहीं है ना, कि जो हम कमरों में बैठ के तो अब बच्चे डू डस डिस और पबजी और ये वो खेल लेते हैं। बादशाह जाके घुड़सवारी करते, नेज़ाबाजी करते, इस टाइप की उनकी हेल्दी किस्म की जो है ना गेम्स होती थी। सो बादशाह गेम करके आया तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अब बादशाह आकर जो है ना तख्त पर बैठ गया, लेकिन चौका गेम की भी थी, तो उसको ना बार बार ऊँघ आ जाती और बादशाह की आंख लग जाती। बादशाह की जब आंख लग जाती तो एक मक्खी आती जो उसकी नाक पे बैठ जाती और उसको तंग करना शुरू कर देती। तो बादशाह नींद में बार बार जो है ना उसको उड़ाने की कोशिश जब करता तो अपनी नाक के ऊपर हाथ मार लेता। उससे खुद की ही नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती। जब खुद को ज़हर लगती है तो बंदे की नींद हो जाती है ख़राब, तो बादशाह की भी नींद हो जाती ख़राब। तो बार बार जब बादशाह की आँख खुली तो बादशाह को ज़रा ज़्यादा सी होश आ गई और बादशाह ने अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को बगौर देखा, और उसने देखा कि उसके जो है ना इर्द गिर्द उसके मुहाफिज खड़े हैं, उसके ग़ुलाम खड़े हैं, सब उसको देख रहे हैं। बादशाह ने कहा चलो आज इनसे मैं सवाल ही मार लूँ। तो बादशाह बादशाह ही होते थे, उनकी अजीब ही नेचर होती थी। कई लोगों की तो अगर तो जवाब पसंद ना आया तो बंदे की गर्दन उड़ा दो, और अगर जवाब पसंद आ गया तो जनाबे वाला उनकी झोलियाँ इनामात से भर भी दी जाती थी। लेकिन खैर कोई बंदियाँ वाला तरीका तो नहीं सी। खैर बादशाह सलामत ने अपने ग़ुलाम से पूछा कि ये बताओ कि ये जो मक्खी है आखिर अल्लाह ने बनाई ही क्यों है। हाँ जी, जी बादशाह सलामत नू तंग कर दी है, ख़ास तौर पर वो मक्खी है ना। तो बादशाह ने अपने ग़ुलाम से पूछा, लेकिन अब ग़ुलाम का जवाब जो है वो ज़बरदस्त है। ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स तख्त नशीं हो वो अक़ल में भी सबसे बेहतर हो। अक़ल अल्लाह ताला जो है ना फ़ुकरा को भी बख्श दिया करता है, और बाज़ टाइम गलियों में कख उड़ाने वाला भी वो बात कह जाता है जो एक तख्त नशीं में नहीं करता। तो ग़ुलाम ने बादशाह सलामत को जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मक्खी अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है ताकि बादशाहों को खुदाई का गुमान ना हो जाए, ताकि बादशाह ये ना समझें कि हम खुदा हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रोल में, उनके हुक्म में तो एक मक्खी भी नहीं है। वो तो मक्खी के ऊपर भी अपना ऑर्डर नहीं चला सकते कि ऐ मक्खी मैं सोने लगा हूँ, ख़बरदार जो तूने मुझे तंग किया। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मक्खी हुए, मच्छर हुए, उन्होंने अपनी ही जो है काम जो है वो करने हैं। तो इस वजह से अल्लाह ने मक्खी बनाई है कि बादशाहों को एहसास हो कि हमारे कंट्रोल में तो ये एक मामूली सी मखलूक भी नहीं है, और कहाँ पर हम इंसानों की तकदीर लिखने के फ़ैसले कर लेते हैं। तो बादशाह को
जवाब पसंद आया हो या ना आया हो, मगर मुझे बहुत पसंद आया। और अगर मैं होती उस ज़माने में तो मैं अप्रिशिएट करती, मैं तालियां बजाकर ज़रूर उस गुलाम से कहती कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। और जो है ना, इंसान ठीक है, किसी का मुलाजिम है, कोई मसला नहीं है, हर बंदा ही कोई ना कोई मुलाजमत करके ही खाना खा रहा है। और जो है ना, इंसान की जो सोच है ना, इंसान का जो जहन है, वो ग़ुलाम नहीं होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? और मेरे एक भाई ने मुझे कहा कि आप अक्सर बीच में पंजाबी ठोकती हैं, तो पश्तो भी बोला करें। तो मेरे उस भाई को ये जवाब है कि भैया मैं क्या करूं, मेरे को आती नहीं है, और अगर हमारे को आता तो हम तुमको ज़रूर सुनाता। और नए देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कर दिया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।